हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया आंसर लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि आपको पता है हाल ही में सीबीएसई ने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। आपको अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ मनी पढ़ लिया था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम बैंकिंग सिस्टम और लोन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद है आपको लोन कहाँ से लेना चाहिए, एडवांटेजेस क्या है लोन के। इसके अलावा हम जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास की अगर अपन बात करें तो पिछली क्लास के अंदर हमने मनी क्या होता है, मनी की हिस्ट्री क्या है और मनी कैसे इवॉल्व हुई है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ा था। तो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने अगर हम बात करें कि आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, पेपर नोट, कॉइन्स, ये सभी हैं। इसमें हम आगे चलेंगे। आज हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी पहले पढ़ लिया था, कुछ फॉर्म्स आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे हम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, या मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की भी बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है जिसको हम लोन भी बोलते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्रेडिट। अब ये क्रेडिट का रोल आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हमने दो मॉडर्न फॉर्म्स देख लिए, एक तो है पेपर नोट्स, दूसरा है कॉइन्स। इसके अलावा भी मनी के फॉर्म्स हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट हो गया, चेक हो गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मनी है, लेकिन वो आपके सारे यहाँ पर नहीं पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में उनका मेंशन नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी 4 है, कॉइन्स, पेपर नोट, आपका डिमांड डिपॉजिट और चेक। तो कॉइन्स और पेपर नोट हमने पढ़ लिया, डिमांड डिपॉजिट और चेक की आज हम बात करेंगे। फिर हम इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी बात करेंगे कि बैंक का क्या काम है, बैंक अपनी कमाई कैसे करता है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। और फिर हम देखेंगे क्रेडिट, लोन क्या होता है और लोन के क्या रोल होते हैं। लोन के पॉजिटिव रोल भी होते हैं, नेगेटिव रोल भी होते हैं। तो ये आज की क्लास का हमारा एजेंडा रहने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न मनी में। थर्ड जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो है आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट ये होता है, मान लो आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं और आपने वो पैसे बैंक में ले जाके जमा करवा दिए। अब वो पैसे आपके हैं लेकिन वो पड़े कहां पर है? बैंक में। अब आप बैंक ने आपको एक सुविधा दी है कि जब भी आपको वो पैसा चाहिए आप बैंक में जाके डिमांड कीजिए और वो आपको पैसा दे देंगे। कौन सा पैसा? जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है। तो समझ में आया, डिमांड डिपॉजिट। आप बैंक में जाके डिमांड करते हो पैसे की, कौन सा पैसा? जो आपने डिपॉजिट करवाया, तो आपको बैंक हाथों हाथ वो पैसा दे देती है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी ही है, ठीक है। तो डिपॉजिट विद बैंक थर्ड फॉर्म ऑफ मनी है। The other form in which people hold money is deposit with banks. लोगों के पास में जो अदर फॉर्म ऑफ मनी है वो कौन सा है?
पेपर नोट, करेंसी, और तीसरा कौन सा है, वो पैसे जो लोगों ने बैंक में जमा करवाए हैं। पीपल ऑल्सो हैव प्रोविजन टू विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। लोगों के पास में वो पैसा जो उन्होंने बैंक में विड्रॉ करवाया है उसको विड्रॉ करने का प्रोविजन भी है। अगर नहीं होता तो वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एफडी करवाते हो, बैंक वाले को पैसा दे दिया एक टाइम पीरियड के लिए, तो वो आप जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हो, तो उसको आप जो है वो इन्वेस्टमेंट बोलोगे, वो मनी का फॉर्म नहीं है वो, ठीक है। द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है वो आप विड्रॉ कर सकते हो, जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है वो आप विड्रॉ कर सकते हो ऑन डिमांड, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऑफर मेनी इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज, वन ऑफ विच इज चेक फैसिलिटी। अब आप डिमांड कैसे करते हो, या तो आप बैंक में जाके एक वो फॉर्म देते हैं बैंक वाले, वो फॉर्म भर दो, कैशियर को दे दो, वो कैशियर आपके जितनी आपने अमाउंट दिया उतना पैसा दे देता है। नहीं तो आप ये पैसा चेक के थ्रू भी निकाल सकते हो, या चेक के थ्रू किसी को ये पैसा दे भी सकते हो, ठीक है। ये देखो ये डिमांड डिपॉजिट का है। फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, ये जो है ये मैं हूं, और मेरे पास में कुछ सेविंग है, तो मैंने ये सेविंग ले जाके क्या कर दी, इसको डिपॉजिट कर दिया। कहां पर, इसको मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, और बैंक मेरे को जब मैं इसकी डिमांड करूंगा तो बैंक ये पैसा मेरे को विड्रॉ करके दे देगी, इसीलिए इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये मान लो एक पर्सन है, इसने क्या किया, डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद बैंक और रिटर्न कैश पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट एज इंटरेस्ट। अच्छा, आपने जब बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक उसका कुछ आपको इंटरेस्ट भी देती है। वो कौन सा बैंक अकाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बैंक अकाउंट अलग अलग तरीके के होते हैं, एक होता है करंट बैंक अकाउंट, एक होता है सेविंग बैंक अकाउंट। तो करंट बैंक अकाउंट में आपको जो है वो इंटरेस्ट नहीं मिलता, और मिलता बहुत कम मिलता है। उसके बाद आपको सेविंग अकाउंट है तो आपको 3 से 4% इंटरेस्ट मिल जाता है। बैंक आपको क्यों इंटरेस्ट देगा वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब डिमांड डिपॉजिट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, या लास्ट वाली लाइन देखोगे, डिमांड डिपॉजिट ऑफर मेनी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, वन ऑफ इट इज चेक फैसिलिटी। तो अब ये चेक क्या होता है, सवाल ये आता है ये चेक क्या होता है। चेक कुछ नहीं है, चेक एक पेपर है जो बैंक को बताता है इतने पैसे फला आदमी को दे दिए जाए, या इतने पैसे वापस मेरे को दे दिए जाए। बैंक क्या है, एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि कितने पैसे किस आदमी को देने हैं, ठीक है। तो देखो चेक, चेक क्या होता है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम पर्सन्स अकाउंट टू पर्सन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। तो चेक क्या होता है, एक पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इतना अमाउंट मेरे अकाउंट से फला के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। किस फला के, जिसका चेक के ऊपर नाम लिखा हो। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये चेक मैंने इशू किया, मैंने बैंक को बोला प्रेम कुमार को 57,000 रुपए दे दिए जाए। अब ये सिर्फ 57,000 रुपीज कहां से कटेंगे, मेरे बैंक अकाउंट से कटेंगे और प्रेम कुमार के अकाउंट में चले जाएंगे। The money is transferred from one bank account to another bank account in couple of days. The transaction is complete without any payment of cash. अब मेरे अकाउंट से प्रेम कुमार के अकाउंट में पैसा कुछ दिनों में जाता है, हाथों हाथ नहीं चला जाएगा। जो चेक है वो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो 3-4 दिन उसमें लग जाते हैं। आप पहले चेक लगाते हो, वो फिर बैंक वाला उस चेक को देखता है, फिर वो पैसे ट्रांसफर करता है। क्योंकि मान लो कि प्रेम कुमार बोल रहा है मेरा अकाउंट एसबीआई में है और प्रेम कुमार का अकाउंट आईसीआईसीआई में, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे एसबीआई बैंक से आईसीआईसीआई के अंदर पैसे डालने हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगता है, ठीक है। और इसके अंदर अब मैंने प्रेम कुमार को पैसे भी दे दिए, लेकिन मैंने वहां पर पेमेंट कैश का कहीं पे भी यूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं जाके गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीदने में आप क्या कर सकते हो, आप कैश दे सकते हो या वहां पर चेक दे सकते हो। कैश दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक दोगे तो मैं कंपनी को एक चेक दे रहा हूं कि कंपनी जो है मेरे बैंक अकाउंट से इतना पैसा निकाल सकती है बैंक के थ्रू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी खरीदी लेकिन कोई कैश का यूज नहीं हुआ। ये आपके सामने जो है वो एक चेक की फोटो है। ये आप एक बार, वैसे मैं आपको ये पीडीएफ
टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो चेक क्या है, चेक चेक क्या है, एक पेपर है। कैसा पेपर है? जो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि मेरे अकाउंट से एक्स के अकाउंट में एक्स अमाउंट डाल दिए जाए। चेक क्या है? एक पेपर है। चेक क्या है? एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है बैंक को। क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि मेरे अकाउंट से फला के अकाउंट में इतने रुपए डाल दिए जाए। समझ में आया? चेक क्या है? एक पेपर है जो बैंक को बता रहा है कि मेरे अकाउंट से फला के अकाउंट में इतने रुपए डाल दिए जाए। एक बार वापस देखो, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। मेरे अकाउंट से जिस पर्सन के लिए, जिस पर्सन को मैंने चेक दिया है, उसके अकाउंट में इतने रुपए डाल दिए जाए। अब बैंक की बात करते हैं। अभी तक अपन ने फॉर्म्स ऑफ मनी देख लिया है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी 4 पढ़ रहे हम, कॉइन्स, पेपर नोट्स, डिमांड डिपॉजिट और चेक, ये खत्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम क्या है, जो बैंक्स है वो क्या है, बैंक का काम क्या है और बैंक की कमाई कैसे होती है। व्हाट डू बैंक डू विद डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पीपल। अच्छा अभी देखो, मैंने बोला ये फॉर एग्जांपल मैं मान लेते हैं एक राम है, राम के पास में मनी है जो कि एक्स्ट्रा है। राम के पास में एक्स्ट्रा मनी है और राम देख रहा है कि यार ये एक्स्ट्रा मनी मैं घर पे रखूंगा तो चोरी हो जाएगी। तो राम क्या करता है, ये एक्स्ट्रा मनी बैंक में दे देता है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा मनी बैंक को दी, इसको आप क्या बोलोगे, डिमांड डिपॉजिट। मतलब ये पैसा मैं जब चाहे बैंक से वापस ले सकता हूं और बैंक मेरे को ये पैसा वापस देती है। ये पैसा वापस देती है प्लस मेरे को इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी देती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने अगर बैंक को 1 लाख रुपए दिए, बैंक को मैंने 1 लाख रुपए दिए, तो बैंक मेरे को 1 लाख रुपए तो देगा वापस, उसके साथ साथ बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं इंटरेस्ट 3000 का है, तो बैंक मेरे को 1 साल में 1 लाख रुपए के ऊपर 3000 रुपए और दे देगा। ठीक है, आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने वो पैसा रखा और आपको इंटरेस्ट भी दिया। आप बोलोगे सर बैंक ने क्यों इंटरेस्ट दिया आपको, बैंक तो आपका पैसा संभाल के रख रहा था, आपके घर पे पड़ा होता तो चोरी हो जाता। नहीं, मैंने जो पैसा बैंक को दिया है, बैंक उस पैसे को क्या करता है, ऐसे आदमी को देता है जिसको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक रमेश है, जैसे राम के पास में एक्स्ट्रा पैसा है, रमेश के पास पैसे की कमी है, तो रमेश जो है वो, इसके पास जो है वो लैक ऑफ मनी है। तो रमेश बैंक के पास जाता है और बैंक से कुछ पैसा क्या कर लेता है, बोरो कर लेता है। पैसा क्या कर लेता है, बोरो कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये बैंक से 10,000 रुपए लेके आया, या ये बैंक से 1 लाख रुपए लेके आ गया। राम के पास 1 लाख रुपए थे, राम ने बैंक को दे दिए और बैंक ने वो 1 लाख रुपए रमेश को जरूरत थी उसको दे दिए। ठीक है, अब ये रमेश जो है वो बैंक को वापस पैसे लौटाएगा, ये रमेश वापस बैंक को पैसे लौटाएगा, प्लस रमेश बैंक को इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, क्योंकि रमेश को जरूरत थी और रमेश ने वो पैसा बैंक से लिया है। अब ये जो बैंक जो ब्याज डिपॉजिटर को देता है वो कम देता है और बोरोवर से जो लेता है वो ज्यादा लेता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर वो 6% ले रहा है तो वो 1 लाख रुपए प्लस 6,000 रुपीज लेगा। तो मोटा मोटा बैंक की कितनी कमाई होगी, बैंक की कमाई हो गई, यहां पर इसने कितना पे किया, 1,03,000, 1,03,000 ये बैंक से माइनस हो गए और बैंक में प्लस कितने हुए, 1,06,000। तो मोटा मोटा बैंक को 3,000 रुपए का फायदा हुआ और यही बैंक का क्या है, प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे सर राम ने 1 लाख रुपए बैंक को दिए और बैंक ने वापस 1 लाख रुपए रमेश को दे दिए,
और राम अगले दिन ही आ गया कि मेरे पैसे मेरे को वापस दो, तो बैंक के पास तो कोई पैसा ही नहीं बचा, बैंक ने तो रमेश को दे दिए, फिर वो डिमांड डिपॉजिट क्या हुआ? आरबीआई जो है, जो सारे बैंक को मैनेज करती है, आरबीआई बोलती है कि कोई भी बैंक उसके पास जितना डिपॉजिट मनी आया है वो सारा पैसा लोन के रूप में लोगों को नहीं देगी, उसका कुछ परसेंट उसके पास में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 25%, तो बैंक के पास जितना भी पैसा आया है 25% उसका बैंक को हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को नहीं पता कि कौन कब आके पैसा मांग ले। ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जितने लोगों ने पैसा जमा कराया, फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने जमा कराया तो 100 लोग एक ही दिन आगे पैसा मांगने के लिए आते नहीं है इतना। बैंक मेजरली आरबीआई ये डिसाइड करता है कितना रखेगा। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बोला कि आप 25% कैश रखोगे, तो आरबीआई ये मानता है कि एक टाइम पे 25% से ज्यादा लोग पैसा मांगने नहीं आएंगे, तो उसके हिसाब से जो है वो बैंक के पास इतना डिपॉजिट होना चाहिए, बाकी बैंक सारा जो है दूसरों को एज अ लोन देने में कर देता है। और ये जो इंटरेस्ट दे रहा है और इंटरेस्ट ले रहा है, इसका जो डिफरेंस है यही बैंक की कमाई है। इसके अंदर बैंक अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और फिर जो थोड़ा बच जाता है वो उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ में आया? तो यही है। तो व्हाट डू बैंक डू विद डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पीपल? तो बैंक क्या करता है, ये मान लो ये डिपॉजिटर्स है, इन्होंने बैंक को पैसा दिया और बैंक इनको पैसा वापस देता है जब ये लोग डिमांड करते हैं। गिव्स अराउंड 3% ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, 3% बैंक ने वापस दिया। पीपल मेक विड्रॉल एंड गेट सम इंटरेस्ट। अब बैंक के पास जो डिपॉजिट आया, बैंक ने क्या कर दिया, उन लोगों को दे दिया जिनको जरूरत थी लोन की, और जब इन लोगों ने वापस दिया तो बैंक ने इनसे इंटरेस्ट लिया, और वो इंटरेस्ट जो है वो 10 से 15% लिया। तो बैंक ने डिपॉजिटर को तो 3% दिया, लेकिन बोरोवर से उसने 10 से 15% लिया। तो ये 3 से 10-15% का जो मार्जिन है, यही बैंक की कमाई है। तो एक सवाल बन सकता है कि बैंक की एक्चुअल कमाई क्या है? ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर, बोरोवर से जो चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल बोरोवर से क्या चार्ज हो रहा है, 10 से 15%, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को कितना पे हो रहा है, 13%। तो मोटा मोटा बैंक की 12% की जो है वो कमाई हो रही है। ठीक है, आगे चलो देखो, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक की, जिसका नाम है क्रेडिट। क्रेडिट को आप लोन भी बोल सकते हो, जैसे चैप्टर का नाम ही क्या है, मनी एंड क्रेडिट। क्रेडिट को आप लोन भी बोल सकते हो। अच्छा, अब ये लोन दो तरीके का होता है। एक लोन कि आप आदमी से पैसा और लेके आ गए, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी है और मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, मैं अपने एक दोस्त के पास गया और बोला कि यार मेरी शादी है, मेरे को इतने इतने रुपए की जरूरत है, तू मेरे को पैसा दे दे। तो मेरे दोस्त ने मेरे को पैसा दे दिया, और मैंने बोला कि मेरी शादी खत्म हो जाएगी, उसके कुछ दिनों बाद ये पैसा मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा। दोस्त बोला उसमें दोस्त का क्या फायदा? अच्छा, दोस्ती वो होती है जिसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। तो दोस्त ने बोला एक काम कर, फ्री में ले जा, मतलब पैसे ले जा, बाद में जब दे तो जितने रुपए लिए उतने ही वापस मेरे को देना। लेकिन मान लो कि कोई दोस्त है, लेकिन वो दोस्त आपका है नहीं, सिर्फ वो दिखता है दोस्त। तो उसने बोला एक काम कर, 1 लाख रुपए ले जा रहा है, ब्याज लगेगा इसका 24%। इसका मतलब कि तू मेरे से अभी 1 लाख रुपए ले जा, 1 साल बाद मुझे पैसे वापस दे देना, और 20% इंटरेस्ट के साथ दे देना, 24% इंटरेस्ट। तो आप उसको जब अगले साल पैसे दोगे, कितने दोगे, 1,24,000 रुपए दोगे। तो बैंक जो लोन है वो दो तरीके का होता है। एक आपने पैसा लिया है, ये क्या है, लोन। या फिर एक लोन ये भी तरीका होता है, आप मान लो कहीं दुकान पे गए, आपने कोई सामान खरीदा और दुकानदार को बोला पैसे बाद में दे दूंगा, अभी मेरे पास में नहीं है। दुकानदार ने बोला ठीक है, पैसे बाद में दे देना। दुकानदार आपसे बाद में पैसे लेने के लिए क्यों एक्सेप्ट हुआ, अभी क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि जब आप बाद में पैसा दोगे, तो दुकानदार बोला कि अभी पैसा दोगे तो मान लो कि 1 लाख रुपए की चीज है, अभी पैसा दोगे तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, बाद में पैसा दोगे तो 1,10,000 रुपए देना पड़ेगा। तो दुकानदार ने भी यहाँ पर क्या जोड़ दिया, इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, आप फोन खरीदते हो, जो ईएमआई है वो क्या है, आपने चीज खरीदी और बोला पैसे बाद में दूंगा, तो आप पैसा बाद में दे रहे हो, साथ में इंटरेस्ट भी दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट दे रहे हो, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, हाथों हाथ उसको कैश दे दो। लेकिन लोगों के पास में इतना कैश होता नहीं है,
तो वो चीजें फाइनेंस करवा देते हैं। फाइनेंस मतलब क्रेडिट करवा देते हैं या लोन ले लेते हैं। तो क्रेडिट या लोन क्या होता है? क्रेडिट को अपन लोन भी बोलते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज बोरोवर विद मनी, गुड्स, सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। लोन या क्रेडिट क्या है? जहां पर एक लेंडर मतलब देने वाला, बोरोवर को चीज या तो वो मनी देता है या वो सामान देता है या वो सर्विस देता है, इन रिटर्न द प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट विद इंटरेस्ट। फ्यूचर पेमेंट होगा किसके साथ में? विद इंटरेस्ट के साथ में। तो लोन या तो आप पैसा ले लो या आप गुड्स और सर्विस ले लो। तो दो तरीके का लोन है। अब ये लोन का पॉजिटिव रोल भी है और लोन का नेगेटिव रोल भी है। ठीक है, अब लोन का पॉजिटिव रोल क्या है और लोन का नेगेटिव रोल क्या है, इसको चलिए समझते हैं। इसको दो जो है वो स्टोरी से समझेंगे। एक स्टोरी है सलीम की। एक स्टोरी क्या है? सलीम की। सलीम जो है वो जूते बनाने वाला है, मतलब ये जो है वो शू कॉबलर है। सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ लार्ज ट्रेडर in town for 3000 pair of shoes to be delivered in month time। सलीम के पास में 3000 जूते का ऑर्डर आया। क्या यार? फॉर एग्जांपल सलीम को जो है वो रमेश ने एक ऑर्डर दिया कि मेरे को 3000 जूते चाहिए। सलीम ने बोला ठीक है, बना के दे दूंगा। अब 3000 जूते बनाने के लिए सलीम को चाहिए 3000 जूते का रॉ मटेरियल। उसको चमड़ा चाहिए, उसको क्लिपिंग चाहिए, उसको टूल्स चाहिए, उसको अपने मजदूरों को सैलरी देनी है। तो सलीम क्या करता है? जो रॉ मटेरियल वाला है, सलीम रॉ मटेरियल वाले के पास जाता है। मान लो लेदर वाले के पास जाता है। लेदर वाले के पास जाके बोलता है एक काम करो, मेरे को इतने इतने लेदर की जरूरत है, तुम मेरे को इतना लेदर दे दो, मैं तुमको इस लेदर के पैसे बाद में दे दूंगा। मैं इस लेदर के पैसे तुमको बाद में दे दूंगा। तो सलीम ने क्या किया? सामान ले लिया, गुड्स ले लिया, लेकिन पैसे ये बाद में दे रहा है। तो ये क्या है? लोन है। अच्छा, जब सलीम के पास में ऑर्डर आया 3000 जूते का, तो सलीम ने रमेश को बोला तूने 3000 जूते का ऑर्डर तो दिया है, मैं मान ले बना दूंगा अगले महीने, क्या गारंटी के वो तू जूते लेगा? तो जो रमेश है उसने बोला एक काम कर, ये टोकन अमाउंट पकड़, ये पैसे हैं 3000 जूतों के लिए। जब तू 3000 जूतों का जो मेरे को ऑर्डर दे देगा तो जो पूरा पेमेंट होगा वो दे दूंगा, अभी ये आधा पेमेंट तू पकड़। तो अब इससे क्या ना, सलीम को ये पता चल जाता अगर मान लो ये 3000 जूते नहीं लेने आया तो इसने जो पैसे दिए ये मेरे हो जाएंगे, और ये लेने आता है तो बाकी पेमेंट भी मेरे को दे देगा। तो इसने एक तरह से दो तरीके का क्रेडिट लिया है। सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर्स ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट month। सलीम obtains लोन फ्रॉम टू सोर्सेज। अब सलीम क्या करता है? दो जगह से लोन लेता है। एक जगह से कहां से? जो लेदर सप्लायर है वहां से। फर्स्ट ही आस्क लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर, नाउ प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। वो लेदर सप्लायर के पास जाता है, बोलता है मेरे को लेदर दे दो, पैसा मैं तुमको बाद में दूंगा। तो ये क्या हो गया? एक तरह का लोन हो गया। ये कैसा लोन है? ये गुड्स वाला लोन है। ठीक है, मैंने बोला लोन कैसे होता है, या तो मनी का होता है या गुड्स और सर्विसेज का होता है। या तो आप पैसा ले लो या फिर आप सामान ले लो और पैसा बाद में दो। तो इसने सलीम ने ही किया, सामान ले लिया, पैसा बाद में देने की बात कर रहा है। सेकेंड, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट। इसने क्या किया? जिस आदमी ने इसको 3000 जूते का ऑर्डर दिया उससे ये एडवांस पेमेंट ले लेता है कि मेरे को 3000 जूते बनाने हैं, तो बहुत ज्यादा जूते हैं, इतने पैसे मेरे पास है नहीं, एक काम करो तुम मेरे को एडवांस पेमेंट दे दो, बाकी जितना बचेगा मैं जैसे तुमको 3000 रुपए दे दूंगा, तुम मेरे को पूरा पेमेंट कर देना। फॉर एग्जाम्पल इस 3000 जूतों के लिए जो सलीम ने मांगे वो मांगे 30,000 रुपए दे देना मेरे को, 30,000 रुपए में मैं तुमको ये 3000 जूते बना के दे दूंगा। तो सलीम क्या करता है? 30,000 रुपए नहीं ले रहा है, ये 10,000 रुपए ले रहा है। इससे 30,000 रुपए क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि रमेश को भरोसा नहीं है कि मैंने पूरे पैसे दे दिए और नहीं बना के दिया। तो दोनों का काम हो रहा है। रमेश ने 10,000 रुपए दे दिए और सलीम का भी काम इसमें चल रहा है। सेकेंड, he obtained loan in cash from large trader in advance payment for 1000 pair of shoes with promise to deliver whole order by the end of
मंथ। 1000 जूते का ये एडवांस पेमेंट ले लेता है। 2000 रुपए का जो इसके पास डेफिसिट है वो लेदर वाले से इसने ले लिए, तो इसका काम चल रहा है। अब अगले महीने क्या करता है, सलीम 3000 जूते बना देता है और रमेश को दे देता है, तो रमेश उसको बाकी के 20,000 रुपए भी दे देता है। तो अब जो है वो सलीम के पास में मंथ एंड पे आ गए कितने रुपए, 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए से सलीम क्या करता है, ये लेदर सप्लायर वाले से जो लोन लिया हुआ है इसको ये पैसे दे देता है। फॉर एग्जांपल लेदर सप्लायर का मान लो 10,000 रुपए का पेमेंट था, तो ये 10,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट ला के उसको दे देता है। एट द एंड ऑफ मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी ही हैड बोरोड। ठीक है, महीने के एंड में वो पैसे बना लेता है, रमेश को जूते दे देता है, पूरा पेमेंट ले लेता है और लेदर वाले को जाके पैसे भी दे देता है और इसके अंदर इसकी कमाई हो जाती है। अच्छा अब देखो, अब सलीम के केस में अगर ये क्रेडिट वाला नहीं होता, फॉर एग्जांपल लेदर वाला बोलता कि नहीं मेरे को तो अभी पैसे चाहिए, तो फिर सलीम ये ऑर्डर कभी ले ही नहीं पाता। तो यहां पर क्रेडिट ने क्या किया, जब सलीम के पास पैसा नहीं था तो सलीम ने दूसरे आदमी से पैसा लेके अपना ये ऑर्डर फुलफिल कर लिया और पैसा कमा लिया। तो क्रेडिट का ये फायदा भी है, जब आपके पास पैसा नहीं हो आप दूसरे से पैसा लेके उस पैसे पे कमाई करके आप वो पैसा इंटरेस्ट और सब करने के बाद आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आप लोन लेके उसको ढंग से यूज कर रहे हो, उसका कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आपके लिए लोन जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, नहीं तो लोन आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो लोन एक पॉजिटिव रोल कैसे क्रिएट करता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ यही बताना चाह रहा हूँ कि सलीम के पास अगर जो लेदर सप्लायर से उसने पैसे लिए, माल लेके बोला पैसे बाद में दूंगा, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो सलीम ये ऑर्डर कभी ले ही नहीं पाता। सलीम कभी ये नहीं बोल सकता था एडवांस मेरे को पूरा की पूरा भी एडवांस दे दो, ठीक है ना। तो यहां पर क्रेडिट ने क्या किया, एज अ पॉजिटिव रोल क्रिएट किया। अब अपन देख लेते हैं क्रेडिट का नेगेटिव रोल क्या है। तो नेगेटिव रोल में हम सपना की कहानी पढ़ेंगे। सपना जो है एक फार्मर है और सपना को भी जो है वो अपने खेती के लिए जैसे बीज लेके आने हैं, उसको कल्टीवेटर लेके आना है, मतलब खेत खड़वाना है, सीडिंग करवानी है, बहुत सारे एग्रीकल्चर में उसको काम है, फर्टिलाइजर लेके आने हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स लेके आने हैं, उसको पैसे चाहिए और उसके पास पैसे नहीं है। तो सपना एक मनी लेंडर के पास में जाती है और उसको बोलती है मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं खेती करूंगी, खेती बेच दूंगी और तुमको पैसे लौटा दूंगी। सेम सलीम वाली कहानी चल रही है। सपना ने लोन लिया एग्रीकल्चर के लिए, वो एग्रीकल्चर करेगी, खेती करेगी, खेती की जो आउटपुट आएगा उसको वो मंडी में बेच के उसके पास जो कमाई होगी उस कमाई से उसने जो पैसे लिए वो पैसे प्लस इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में जिससे लिए हैं उसको दे देगी। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, सपना ने लोन ले लिया, खेती कर रही है और एकदम बारिश आ जाती है तो उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। अब सपना ने सोचा था कि मैं ये फसल मंडी में जाके बेचूंगी, इसका प्रॉफिट आएगा वो मैं इसको दे दूंगी, लेकिन अब फसल ही खराब हो गई तो मंडी में जाके बेच नहीं पाई। तो जब उसके पास पैसा नहीं आया तो उसको ये पैसा नहीं दे पा रही है, ठीक है, पैसा नहीं दिया और नेक्स्ट साइकिल आई तो सपना वापस उसके पास गई पैसे मांगने, यार पैसे दे दो, खेती करनी, उसने पैसे दे दिए, सपना ने खेती की, खेती इस बार बढ़िया हुई और सपना ने मंडी में जाके वो बेचा, लेकिन सपना को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि ये अभी वाला लोन का पेमेंट भी कर दे और पिछले वाले का भी कर दे विद इंटरेस्ट। तो सपना क्या है, इसी साइकिल के अंदर जो है वो फंस जाती है और धीरे धीरे इसका जो है वो मनी लेंडर उससे उसका लैंड ही छीन लेता है। तो यहां पर क्रेडिट ने नेगेटिव रोल प्ले किया है। देखो, सपना फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन देयर 3 एकर्स ऑफ लैंड। सपना एक फार्मर है जो अपने 3 एकड़ लैंड पे मूंगफली उगाती है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू मीट एक्सपेंसेस फॉर कल्टीवेशन होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड रीपे द लोन। सपना लोन लेती है मनी लेंडर से, किसके लिए, खेती करने में जो खर्चा आ रहा है, बीज लाने में, खेत खड़वाने के अंदर, फर्टिलाइजर लाने में, पेस्टिसाइड लाने में उसको पैसे चाहिए तो उसने ले लिए और उसको लग रहा है कि जो मेरी हार्वेस्ट आएगी उसको मैं बेच के अपना लोन भी चुका दूंगी और मेरी कमाई भी हो जाएगी। सेम सलीम वाली कहानी। लेकिन सलीम ने तो जो ऑर्डर बना के दे दिया उसका ये हो गया।
ड्यू टू क्रॉप फेलियर शी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन टू मनी लेंडर। क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई तो ये मनी लेंडर को लोन रीपे नहीं कर पा रही। ठीक है। नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अगले साल उसको वापस से लोन चाहिए, अगले साल वापस से उसको बीज चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो उसने वापस से लोन लिया। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप साइकिल दिस ईयर। इस बार इसकी फसल खराब नहीं और जितना पैदावार होनी चाहिए उतनी पैदावार हो गई। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर ओल्ड लोन। लेकिन इतनी भी पैदावार नहीं हुई कि ये अभी वाला लोन पे कर दे और जो पिछले वाला लोन है उसको पे कर दे। रिजल्ट, शी फॉल्ड इनटू डेट ट्रैप एंड हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू रीपे दी लोन। क्योंकि ये साइकिल हर साल चल रही है और वो अपना लोन कभी भी पे नहीं कर पा रही है, तो इवेंचुअली उसको अपना लैंड बेचना पड़ रहा है ताकि उसका लोन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो लोन ने नेगेटिव का काम किया है। देखो, पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट हेल्प्स टू मीट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीजेस अर्निंग। लोन का क्या है पॉजिटिव पॉइंट से, वो आपके खर्चे मीट हो जाए, प्रोडक्शन आपका जो है वो टाइम पे हो जाए, आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाए। तो ये लोन के प्रोडक्ट पॉजिटिव पॉइंट्स है। लोन के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, क्रेडिट पुशेस बोरोवर इनटू डेट ट्रैप। क्रेडिट जो है, लोन जो है वो बोरोवर को डेट ट्रैप में डाल देता है, फॉर विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। सपना की कहानी देख लो, एक तरफ सलीम की कहानी देख लो। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, लोन आपके लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा, therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। तो ये आपको फायदा होगा या नुकसान होगा लोन का, ये इस बात से पता चलता है कि आप वो जो लोन लेके काम कर रहे हो उसमें रिस्क कितनी है, और अगर मान लो कि वो लॉस हो जाए तो आपके पास में कोई बैकअप प्लान भी है या नहीं है। तो अगर आप लोन ले रहे हो, आपको सही पता है कि मेरी इसमें रिस्क फैक्टर कितने हैं, मान लो नुकसान हो गया तो मैं लोन कैसे रीपे करूंगा, ये सारी कैलकुलेशन आपको पहले से पता है, तो आपको लोन का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपने लोन ले लिया है खर्चे पूरे करने के लिए, बाइक पसंद आ गई, लोन ले लिया, अब बाइक की ईएमआई कैसे भरोगे ये नहीं पता है, तो धीरे धीरे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसके हमने अंदर पढ़ा डिमांड डिपॉजिट के बारे में, डिमांड डिपॉजिट, फिर हमने पढ़ा चेक के बारे में, फिर हमने पढ़ा बैंकिंग सिस्टम के बारे में और बैंक की अर्निंग के बारे में, बैंक पैसे कैसे कमाता है उसके बारे में देखा। फिर हमने क्रेडिट के बारे में देखा, लोन के बारे में। लोन क्या है, आप लेंडर से पैसे ले लेते हो या गुड्स ले लेते हो और फ्यूचर पेमेंट विद इंटरेस्ट लेने की बात करते हो। अब ये जो क्रेडिट है या जो लोन है, इसके दो रोल हैं, इसके पॉजिटिव रोल भी हैं, इसके नेगेटिव रोल है। पॉजिटिव रोल हमने सलीम का पढ़ा और नेगेटिव रोल हमने सपना का पढ़ा। तो ये था आज का इतना सा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वेडनेसडे को, वेडनेसडे शाम 4 बजे, और इसके अंदर हम लेक्चर 3 करने वाले हैं। आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर मनी और क्रेडिट खत्म हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी। आपको अगर आज की क्लास बढ़िया लगी तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको लेक्चर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।